हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम के बारे में। स्पेसिफिकली क्योंकि हमारी केमिस्ट्री फील्ड है, इसीलिए हम जियो केमिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली में आपकी जो ये जॉब लगती है वो कहाँ लगती है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में लगती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर। और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छा पे स्केल है इसके अंदर, और जॉब सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली है ही इसमें। और इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जैसे प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, इसी वे में ही हमारा ये वाला एग्ज़ाम भी कंडक्ट होता है। इसमें भी 3 लेवल्स होते हैं। प्रीलिम्स होता है, देन मेंस होगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू। अभी जो 2024 के अंदर जो हमारी प्रीलिम्स की डेट आई है, वो आई है 18th फ़ेब की। तो यानी कि अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है इसमें। तो जितने भी आप सब लोग हैं जिनको एग्ज़ाम देना है, आई थिंक अब उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी प्रिपरेशन कर ली होगी। तो चलो थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि कैसा पैटर्न रहता है इस एग्ज़ाम का। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो एग्ज़ाम होता है हमारा, ये 3 स्टेजेस के अंदर होता है, ठीक है? तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है वो कौन-सी होती है? प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन यानी कि प्रीलिम्स। अब जो प्रीलिम्स होता है उसके अंदर हमारे 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है हमारा पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो बेसिकली आपका जनरल अवेयरनेस के ऊपर होता है, ठीक है? यानी कि मतलब जीके समझ लो, या जीके के अलावा साइंस भी आते हैं इसमें। और जो पेपर 2 होता है वो कोर हमारी पूरी केमिस्ट्री ही होती है इसके अंदर, ठीक है? अब इनकी वेटेज क्या-क्या होती है? ये जो जनरल अवेयरनेस का एग्ज़ाम है ये होता है हमारा 100 मार्क्स का, एंड जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है ये होता है हमारा 200 मार्क्स का। ओके। क्या होता है कि टाइमिंग्स तो आपको इसमें भी 2 आवर्स मिलेंगे और इसमें भी 2 आवर्स मिलेंगे। अब हमें तो लगेगा कि जनरल अवेयर जैसे यूपीएससी में सीसेट क्वालीफाइंग होता है, अगर मतलब 33% लाने होते हैं। बट ये जो प्रीलिम्स होता है, अब जो यूपीएससी वाला एग्ज़ाम होता है उसमें तो प्रीलिम्स क्वालीफाइंग होता है, बट इसके अंदर ये जो प्रीलिम्स है ये क्वालीफाइंग नहीं होता। समझ में आई? यानी कि इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर ऐड होते हैं। ओके, ये होता है हमारा 300 मार्क्स का, आई एम सॉरी। तो टोटल वेटेज कितनी हो गई हमारी प्रीलिम्स की? 400 मार्क्स। ओके। सेकंड स्टेज, जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है उसके बाद आती है मेंस की स्टेज। मेंस में हमारे क्या होते हैं? 3 पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 जो होता है वो होता है हमारा इनऑर्गेनिक का। मैं यहाँ पे सिर्फ केमिस्ट्री की ही बात कर रही हूँ तो इसीलिए हम उसी पर ही फोकस रखेंगे। सेकेंड इज आपका फिजिकल केमिस्ट्री, और जो थर्ड पेपर होता है ना वो होता है ऑर्गेनिक प्लस एनालिटिकल। यानी कि देखो, वैसे आपके ये होते हैं 200 मार्क्स ईच एग्जाम, ये भी 200 मार्क्स का हो जाएगा और ये भी हमारा 200 मार्क्स का हो जाएगा। बट इसके अंदर डिवीजन कैसे हो जाएगी? ऑर्गेनिक इज ऑफ 100 मार्क्स एंड एनालिटिकल इज ऑफ 100 मार्क्स। अच्छा ये देखो, जो मेंस का एग्जाम है ना ये हमारे 3 आवर्स के होते हैं, 3 आवर्स ईच। और जो इनऑर्गेनिक और फिजिकल का है वो तो आपका एक ही दिन में हो जाएगा, ये मॉर्निंग शिफ्ट में और ये इवनिंग शिफ्ट के अंदर। तो आपको इसके अंदर अपने हाथों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये दोनों स्टेजेस के बाद कौन सी आती है? इंटरव्यू, जब आप क्लियर कर लेते हैं। इंटरव्यू की भी वेटेज कितनी रहती है? 200 मार्क्स की। तो यानी कि हमारा जो टोटल जियो साइंटिस्ट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें फाइनल मार्क्स कितने हो गए? 1200। 1200 मार्क्स में से आपके मार्क्स आते हैं, मतलब आपको मार्क्स मिलते हैं।
जो प्रीलिम्स की कट ऑफ होती है ना 400 में से, वो बेसिकली आपके ऐसे जाती है 220 230 तक ऐसी चली जाती है इसके अंदर। अब ये देखो, जो जनरल अवेयरनेस है उसके अंदर अगर आप 30 के अप्रॉक्स भी मार्क्स ले आते हो और यहाँ पर केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लो, सपोज करो आपने कर दिया 240 250 ऐसे कुछ, तो आपके आराम से क्लियर तो हो ही जाएगा। यहाँ पर अगर आपने मार्क्स खींच लिए ना, तो आपको मेंस में दिक्कत नहीं होगी। और प्रीलिम्स के अंदर मार्क्स लाना बहुत, मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा-सा ईज़ी होता है मेंस और इंटरव्यू के लिए। तो इसीलिए ये थी आपकी इस पेपर की डिवीज़न। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेपरेट वीडियोज़ बनाएँगे, प्रीलिम्स की अलग, मेंस की अलग एंड इंटरव्यू की अलग, कि क्या-क्या स्ट्रैटेजी रखनी है एंड क्या-क्या हमें सिलेबस रीड करना है उसके लिए। टिल देन, थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन।